औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला आलिहा व अला अहलिहा अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिहिल आला बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला उक़्सिमु बिहाज़ल बलद व अंता हिल्लुन बिहाज़ल बलद। सामीन नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। आज एक ख़ास नुक्ता है जिसके हवाले से मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। हमारा ये मुल्क जो 1947 में आज़ाद हुआ, जिस कलबे पे इस मुल्क को आज़ादी मिली और वो तहरीक जिस नारे पे कामयाब हुई, वो नारा था ला इलाहा इल्लल्लाह। यानी आज भी हम कहते हैं पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, सवाए एक खुदा के और कोई नहीं, ये पाकिस्तान का मतलब है। जमहूरी इस्लामी रियासत है, एक इस्लामी ममलकत है। 1947 से लेके आज तक पाकिस्तान ने बहुत मुश्किल अदवार का सामना किया। बिलखुसूस माजी करीब में दहशतगर्दी और फ़िरक़ावारियत में इस पाकिस्तान को धकेला गया और पाकिस्तान के अंदर कुछ ज़रख़रीद ग़ुलाम ऐसे पैदा हुए जिन्होंने अपने बैरूनी आकाओं के इशारों पर नाचते हुए और उनकी खुशनुदी के लिए पाकिस्तान को दहशतगर्दी और फ़िरक़ावारियत की आग में धकेल दिया। ये कोई चीज़ आपसे छुपी ढकी छुपी नहीं है। हज़ारों नहीं बल्कि लाखों की तादाद में पाकिस्तानी अवाम इस दहशतगर्दी और फ़िरक़ावारियत का शिकार हुई। बहुत बड़ा जानी और माली नुकसान इस ममलकत ने और इस उम्मत मुस्लिमा ने उठाया। आज जब हम मिली यकजहती कौंसिल में बैठते हैं या मुत्तहिदा मजलिस अमल में जब हम बैठते हैं या फिर मुख्तलिफ दौरों के दौरान मुख्तलिफ मज़ाहिब और मकातिब के उलमा से जब नशिस्तें होती हैं तो एक नहीं 20 मरतबा उनकी ज़बान से ये सुनने में आता है कि हमसे बड़ी गलती हुई, हमसे बड़ी भूल हुई कि हमारे लोग बैरूनी आकाओं के इशारों पर खेलते रहे और जिसके नतीजे में हमने इस मुल्क का बहुत बड़ा नुकसान किया, जानी भी और माली भी। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, इन तमाम मकातिब के अंदर अगर कोई एक मकतब सर उठा के ज़िंदा रहने वाला है तो आपका मकतब मकतब तशय्युअ है। इस कौम ने कभी भी किसी बैरूनी एजेंडे पर काम नहीं किया, इसलिए कि हम वो लोग हैं जो पाकिस्तान के खालिक हैं। जाहिर है जिसने जिस शय को बनाया होता है उसको उस शय से प्यार होता है और वो कभी भी उसका बिगाड़ नहीं चाहता। यही वजह है कि हमने हज़ारों जनाजे उठाए मगर गर्दन का जवाब गर्दन नहीं दिया, जान का जवाब जान नहीं दिया, खून का जवाब खून नहीं। अदले और बदले की
इस उसूल पर हमने काम नहीं किया, बल्कि हज़ारों कुर्बानियाँ देकर भी अमन, प्यार, मोहब्बत की फ़ज़ा को कायम किया। फ़िरकावारियत और दहशतगर्दी के इस अज़दहा को नाको चने चबवाए और वो नाकाम और नामुराद हुए। लेकिन दुश्मन जो पाकिस्तान के भी दुश्मन हैं और जो इस्लाम के भी दुश्मन हैं, वो आराम से नहीं बैठे और वो कभी भी आराम से नहीं बैठेंगे। हमेशा इस कोशिश में रहेंगे कि किसी ना किसी तरीके से इस मुल्क के अंदर नाचारगी पैदा की जाए। वो अपने ती कोशिश करता है और करता रहेगा। ये हमें और आपको संजीदा होना है, ये हमें और आपको समझना है कि हमने खुद को और अपने मुल्क को कैसे बचाना है, ताकि हम इन लोगों के शिकार होने से भी बचें और ये मुल्क भी बच जाए। अफसोस और दुख की बात यह है कि चंद रोज पहले पाकिस्तान का निजी चैनल, न्यूज़ चैनल एक्सप्रेस, जिसकी रमज़ान की नशरियात, जिसका होस्ट पाकिस्तान का बहुत बड़ा शैतान आमिर लियाकत, अपनी मखसूस टीम के साथ प्रोग्राम कर रहा है। और आप ये नोट फरमाएं, ये जिस चैनल पे भी गया है, इसने मखसूस लोगों को ही हमेशा अपने साथ लेके गया और वही लोग आप देखेंगे चाहे जिस चैनल पे भी ये चाहे जाए। इसके मेहमान मखसूस लोग होते हैं, ये मखसूस लोगों का मेजबान है और ये मखसूस एजेंडे पे गुफ्तगू करने वाला है। मैं समझता हूं कि इदारों को देखना चाहिए और यकीनन वो देख रहे होंगे। अगर मुतवज्जे नहीं तो मुतवज्जे हों और ये देखने की कोशिश करें कि ये किसके एजेंडे पे काम कर रहा है और किन लोगों को चैनल पे लेके बैठकर क्या गुफ्तगू कर रहा है। तारीख उठाइए, देखिए कौन है निकाह खान पैगंबर? हजरत अबू तालिब। अगर मेरे जैसा, आप जैसा बंदा अपना निकाह किसी सिख से, किसी हिंदू से, किसी यहूदी और ईसाई और मजूसी से पढ़ाने के लिए तैयार नहीं और नहीं होगा, तो क्या समझते हो साहिब शरीयत रसूल अल्लाह बिल्लाह काफिर से अपना निकाह पढ़ाएंगे? बताइए कौन है निकाह खान पैगंबर? और कभी उस खुतबे को तो उठा के पढ़िए जो खुतबा हजरत अबू तालिब ने निकाह के वक्त तलावत फरमाया। अब भी तुम्हें पैगंबर का ईमान नजर नहीं, अबू तालिब का ईमान नजर नहीं आता? मुझे समझ नहीं आती। वो कान की बात जो झूठी रिवायत है वो तो सुनाई दे गई, और वो जो अबू तालिब दरवाजे को पकड़ के इस तरह ऐलान करें, वो अबू तालिब जो बेटों को इस तरह कुर्बान करें, वो अबू तालिब जो ऐसा खुतबा निकाह का पढ़े जिसमें तौहीद का जिक्र हो, जिसपे अल्लाह के ईमान की निशानियां, अल्लाह पर ईमान की निशानियां मौजूद हों, तो उसका ईमान दिखाई न दे। ये नाज़वी और नजदी लोग हैं जो उस खास दुश्मनी रखते हैं रसूल के इस खानदान के साथ, और उधर से ये दुश्मनी। और ये सवाल अपनी जगह पे बाकी है कि उम्मत मुस्लिमा को आखिर जरूरत क्या है कि कुछ लोगों को वो बचाना चाहती है और कुछ लोगों को जानबूझ के जहन्नम में भेजने के दर पे है। जो जहन्नम जा रहे हैं उन्हें जन्नत ले जाना चाहती हैं, और जो जन्नत में हैं, जन्नत के सरदार हैं, उन्हें जहन्नम में भेजना चाहते हैं। आखिर उम्मत मुस्लिमा को
और इन अफराद, देखना चाहिए इन अफराद को क्या मतलब, इनका मकसद क्या है। आमिर लियाकत, बड़ा अफसोस हुआ, और जितनी मजम्मत की जाए कम है। आमिर लियाकत इस माह रमजान की इन नशरियात में उस मौलाना खलील रहमान के साथ जो गुफ्तगू हुई, और फिर मकतब तशय्यो पर हमला हुआ, क्या लोगों को नहीं मालूम कि ये ऐसे सवाल करवाए जाते हैं, ये एजेंडा बनाया गया। फिर मुफ्ती हनीफ कुरैशी, जिसका एक तासुर फैल रहा था कि ये एक मोतदिल आदमी है, लेकिन उसने तशय्यो पर हमला किया। जनाब अबू तालिब के ईमान पर यह हर्जा सराई करके और ये हमला करके पूरे आलम इस्लाम के जज्बात को ललकारा, और बिलखुसूस मकतब तशय्यो। और फिर टीवी पे आकर कहां है हुकूमत पाकिस्तान, कहां है वो इदारे जिनकी ये जिम्मेदारी है, और कहां है वो पैमरा। इस प्रोग्राम के ऑन एयर होने के बाद जैसे ये प्रोग्राम चला था, फौरन इस चैनल पर पाबंदी लग जानी चाहिए थी। हुकूमत एक्शन लेती। ये हनीफ कुरैशी, मुफ्ती हनीफ कुरैशी और ये मौलवी खलील रहमान क्या आग लगाना चाह रहे हैं, कौन सी आग को भड़काना चाह रहे हैं। ये फिर फिरकावारियत को, ये फिर दहशतगर्दी को हवा देना चाहते हैं। ये समझने की जरूरत है। आया ये इसराइल के हाथों खेल रहे हैं, यहूदियों के हाथों खेल रहे हैं, आया ये अमेरिका के हाथों खेल रहे हैं, या ये इंडिया के एजेंडा है। ये हमारा सब्र है, ये हमारा तहम्मुल है कि हम फिर भी बर्दाश्त कर रहे हैं। वल्लाह ये बर्दाश्त के काबिल नहीं है। अगर आपके हौसला है, आपको अगर आपके अंदर ये सब्र है और हिम्मत है, तो फिर मैं चैलेंज करता हूं, आए खोले चैनल, हुकूमत खुद मुनसब बने, सुप्रीम कोर्ट, मैं कहता हूं सुप्रीम कोर्ट आए मुनसब बने। हम भी बैठते हैं और ये लोग भी बैठे हैं, और हम चैलेंज करते हैं, ये काफिर साबित करें और हम उनका ईमान साबित करते हैं। और उसके साथ साथ हम साबित करेंगे कि आपकी किताबों में कौन कौन हकीकत में जिनका कुफ्र साबित है। अगर किताबों की बात है कि चेक, चूंकि मौलवी खलील रहमान ये कहता है किताबों में आ गया है, इसलिए मैं क्या करूं, मुझे तो बयान करना पड़ता है। भाई किताबों में तो बहुत कुछ आया है। और अगर किताबों की बात है तो जो रंगीला रसूल लिखी गई वो भी आपकी किताबों से ही आई थी। जो आयात शैतानी लिखी गई वो भी आपकी किताबों से आई थी। फिर रंगीला रसूल वाले का क्या कसूर था? फिर तस्लीमा नसरीन का क्या कसूर था? फिर आयात शैतानी वाले का कसूर क्या था? वो आपकी किताबें हैं। और अभी तो आपकी किताबों में बहुत कुछ है। अगर आपकी किताबों का ऑपरेशन किया जाए तो आपका तो कोई बड़ा भी ऐसा बचता ही नहीं जिनका ईमान साबित हो सके। आपका तो ईमान कच्चे धागे से भी कच्चा है। हम चैलेंज आपको करते हैं, हम आए हुकूमत, अगर यही बात है, नहीं आप नकेल डाल सकते इनको, अगर कैमरा नहीं इन चैनल को रोक सकता, अगर जिन इदारों की जिम्मेदारी है वो नहीं रोक सकते, तो फिर हम हाजिर हैं। हमें ये मुल्क अजीज है, हमें ये मिल्लत अजीज है। हमारे सब्र का मजीद इम्तिहान न लें और ये दहशतगर्दी और फिरका वारियत की आग न भड़काएं। अगर ये शोले उठ गए तो फिर तुम्हारे घर
बच नहीं सकेंगे। बैरूनी आकाओं के एजेंडों पे खेलना बंद करें। और अगर हुकूमत ने एक्शन न लिया, कैमरा ने इस चैनल का एक्शन न लिया, तो फिर हम सोचने पे मजबूर होंगे और अपने अगले लाएअमल के लिए हम मजबूर होंगे। हम मीटिंग बुला रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि हम अदालत का दरवाजा बजाएं और खड़काएं, खटखटाएंगे। हम हर उस दरवाजे पे जाएंगे ताकि कल को किसी को ये कहने की फुर्सत ना हो कि जनाब अगर हमारे साथ हमें इतला होती तो हम ये कर देते, वो कर देते। इन लोगों को लजाम डालें, इन लोगों को लगाम डालें। और मैं चाहूंगा मिल्लत जाफरिया को के एक्सप्रेस चैनल का बाइकाट करें, आमिर लियाकत का बाइकाट करें। किसी शिया को भी आमिर लियाकत के शो में नहीं जाना चाहिए। किसी शिया को भी आमिर लियाकत के शो में नहीं जाना चाहिए। और बैठकर तशय्यो के दामन पे दाग नहीं लगवाना चाहिए। अगर वहां कलमा हक कहने की इजाजत नहीं है तो फिर ये बातल सुनने के लिए भी हमें वहां बैठने की जरूरत नहीं है। आइए हम आपको चैलेंज करते हैं, बैठते हैं, चाहे हम भी आ जाते हैं चैनलों पर, हम भी किताबें ले आते हैं, हम भी बड़ों बड़ों का ऑपरेशन करेंगे और सब बड़ों का ऑपरेशन करेंगे। और फिर बड़ों बड़ों के पर्दे उतर जाएंगे। मकतब तशय्यो के नजदीक और बरेलवी मसले के नजदीक आप देखें, हजरत अबू तालिब पर फकत शिया ही ईमान नहीं रखते। हजरत अबू तालिब के ईमान पर अहले सुन्नत बरादरान ने 20 किताबें लिखी हैं, अरबी में, फारसी में, उर्दू में, मुख्तलिफ जबानों में। कभी उन किताबों का मुतालिया करें। और मैं समझता हूं कि हुकूमत, इंतजामिया और इदारे हमारी इस अपील पर, हमारी इस दरख्वास्त पर, हमारी इस रिक्वेस्ट पर गौर करेंगे। चूंकि इसका मरकज कराची है, मैं अपनी कराची की तंजीम और अपने बरादर मोहतरम जनाब हुज्जतुल इस्लाम हजरत अल्लामा नासिर तकवी साहब से भी गुजारिश करूंगा कि आप कराची में एक्शन लें। पंजाब में मैं अपने तमाम अजला की तंजीमों से ये कहूँगा कि आप बाइकाट करें और एक अलामती एहतजाज हर शहर में होना चाहिए। और जहाँ जहाँ एक्सप्रेस के दफातर हैं, अलबत्ता अमन के साथ, प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ, कोई तोड़ फोड़ नहीं होनी चाहिए। कोई ऐसा गलत रास्ता और तरीका नहीं अपनाना चाहिए। अलामती एहतजाज ज़रूर होना चाहिए ताकि हुकूमत को वो एहतजाज रिकॉर्ड करवाया जा सके। या फिर एक रास्ता है कि ये चैनल माजरत करे और आइंदा इन लोगों को अपने चैनल में जगह ना दे। हम इंतज़ार कर रहे हैं। अगर इसका एक्शन ना लिया गया तो हम लाएअमल इख्तियार करने पे मजबूर होंगे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम।